सुहेल साहब, आपकी जानिब आऊँगा। ईरान के अंदर भी जो सेंटिमेंट है, अगर उसकी बात की जाए, बिकॉज आई वाज इन ईरान अ फ्यू डेज अगो, जो फ्यूनरल एक्टिविटीज़ हैं हमने कवर की, तो वहाँ पर तो लोग जो हैं वो रिवेंज और जंग और सुर्ख परचम, और इवन यूँ लगता है कि ईरान की गवर्नमेंट पे भी प्रेशर है कि जी ये तो करना है आपने। तो उनके लिए भी शायद अब मुश्किल होता जा रहा है इस सारे मामले के अंदर चीज़ों को ज़रा मफाहमत की तरफ लाना। डोमेस्टिक प्रेशर एक बहुत बड़ा प्रेशर तो होता है, रियलिटी यही है। जी मखदूम शाहबुद्दीन साहब, बिल्कुल सही। और मुझे तो इल्म नहीं था कि आप वहां तशरीफ ले गए थे। और मैं तो अक्सर आपके जो सोलो तज्जिए भी हैं वो सुनता रहता हूं, थैंक यू। लेकिन यहाँ वक्त भी इस तरह से है। लेकिन मैं आपको लेके आगे चलूं, थोड़ा सा मेरा डाइवर्जेंट व्यू है और ओके। वो बड़ा स्टडीड व्यू है जी। मैंने तकरीबन पिछले 1-1.5 महीने सही बहुत से प्रिडिक्शंस भी सही हुई हैं। पहली चीज जी हम ये कर लें कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में एक जनरल उमूमी ख्याल है कि वो बहकी बहकी बातें करते हैं इस तरह वगैरह। अगर यहां से हम शुरू होंगे ना, तो फिर उसके बाद ये सारी गुत्थी को सुलझाना, दुनिया को सुलझाना मुमकिन नहीं होगा। मैं आपको अश्योर करता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बड़ा कैलकुलेटेड, हर चीज एक खास अंदाज से, उनका एक अपना अंदाज है। वो पिछले साल 20 जनवरी से जब से आए हैं, सिर्फ ईरान वॉर या वो पहली 12 डे वॉर नहीं, उससे पहले ही जब फ्रेंच प्रेसिडेंट पहली दफा उनके व्हाइट हाउस में आ गए थे, तो मैंने उसी वक्त देख लिया था। उस वक्त से मैं उनको फॉलो कर रहा हूं कि उनका एक अलग अंदाज है। वो खैर एक पूरा टॉपिक है, उसके ऊपर बात हो सकती है। इस करंट सिचुएशन में एक बात आप मेरी जरूर, मैं कहना चाहूंगा आपके इस चैनल पर, आप फायदा उठाते हुए कि आपने दावत दीजिए। जो एमओयू है, जी। ये एक मास्टरपीस है जी। एमओयू वो इस तरीके से कि जो इतनी बड़ी दो कुव्वतें हैं, एक सुपर पावर है और दूसरी कुव्वत जो है, अब मैं बरबला कहूंगा, कभी उसके बारे में 2000 साल, कभी 3000 साल मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। एक ह्यूब्रिस, एक उनके अंदर एक अपना वकार और वो जो चीजें हैं, और साथ थियोलॉजी मिल गई है। तो ईरान वाले लोग इसी तरीके के हैं, हमारे भाई हैं सारे, उनके अंदर ये पाया जाता है। ऐसे दो ममालिक को पाकिस्तान ने, ये तो कमरों में एक में नहीं बैठते थे, ओमान बैठे, वहां से उठे जनीवा चले गए, जनीवा क्यों गए हैं, ओ जी वहां से आइए, ये करीब है। जी। इस तरह की हरकतें चल रही थी। फिर इनकी जंग शुरू हो गई। जंग के बारे में भी मेरा कहना है कि ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी था, या ये कोई वीडियो गेम थोड़ी थी। ईरान को भी पता था जंग हो रही है, इतने बड़ा आर्माडा वहां पे लग रहा था। बहरहाल जी, क्विकली आगे बढ़ते हुए, इस्लामाबाद के अंदर एक कमरे में बिठाना करना, वो सारा पाकिस्तान का काम था। आगे भी माशाल्लाह चलता रहा। अब बात यह है कि वो 5 नंबर पे जो लिखा हुआ है, ये तो नहीं कहा था ईरान को कि जनाब अली आप लोगों ने, तो उन्होंने कहा था कि आपने इंतजामात करने हैं। आधा होर्मुज ईरान का है, आधा जो वो स्ट्रेट है वो ओमान का है। तो भाई ओमान वाली साइड पे अगर कोई आ रहा जा रहा है, तो आपको ये तो नहीं कहा कि आप पोर्ट साइड पे जहाज के वहां प्रोजेक्टाइल्स मारना शुरू कर दें। तो एक तो ये ईरान ने, मेरी नजर में, मैं बरमला कहूंगा कि इसमें ईरान ने खिलाफ वर्जी सबसे पहले की। ईरान के पास एक मौका है। देखिए मुल्कों में, आप वहां तशरीफ ले गए थे तेहरान के अंदर, वहां भी एक बड़ा सेंटिमेंट होगा, सारी चीज होगी। बिल्कुल है। लेकिन बात यह है कि जब हुकूमतें हैं, हुकूमतों ने अपने अवाम के सेंटिमेंट्स पे नहीं चलना होता, बल्कि उन्होंने उससे ऊपर बढ़ के, दे आर नॉट सपोज टू डिपिक्ट व्हाट द अवाम इज सेइंग और व्हाट द पब्लिक इज सेइंग, दे हैव टू एक्चुअली लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो एक तो बात ये है।